क्या दो देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार और करोड़ों लोगों का भविष्य सिर्फ एक फोन कॉल पर टिका हो सकता है? Because the Prime Minister Narendra Modi did not call President Trump. अमेरिका की और इंडिया की डील इसलिए नहीं हुई बिकॉज उन्होंने मोदी साहब ने फोन नहीं किया। वो डोनाल्ड ट्रम्प अपने हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प हर जगह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और उनके आगे किसी की नहीं चल सकती। हर कि भारत और चीन पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नीतियों की वजह से नहीं बल्कि ट्रंप के ईगो की वजह से अटकी हुई। सर मे आई सी यू प्लीज जो है ये बेसिकली तो कहा था ट्रंप ने। का मूड इस तरफ हो गया तो यकीनन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान को भी कोई ना कोई टफ टाइम दे सकते हैं। के लोगों को कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा बढ़ के मार रहे हैं और वो पसंद नहीं करते उनको। इज बेसिकली इंडिया अमेरिका मिसट्रस्ट एट द हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। देखा जा रहा है कि भारत को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थ्रेट किया गया, एक बार फिर धमकी दी गई है कि अगर रशियन ऑयल लेना बंद ना किया गया तो भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इससे डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सख्त बयान दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ कि अगर उन्होंने ग्रीनलैंड को किसी ताकत के जरिए हथियाने की कोशिश की कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा सख्त लाइन ले रहा है। इंडियन मीडिया इस वक्त अमेरिका की बहुत बैशिंग कर रहे हैं। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को इस बात पे रोकने की मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से जो है वो रशियन ऑयल लेना भारत बंद कर दे, वरना भारत पे 500% टैरिफ अमेरिका लगाने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों अमेरिका में ट्रेड रिलेटेड जब बातें होती हैं तो फिर कई लोग इंगेज हो जाते हैं क्योंकि ट्रेड ही अमेरिका का आज के टाइम में सबसे बड़ा हथियार है भारत जैसे देशों के लिए और ब्रिक्स में शामिल देशों के लिए, क्योंकि मिलिटरली तो अब इनकी औकात नहीं है कि ये भारत को चैलेंज कर सके। सो अब ये जो है ये ट्रेड के जरिए ट्रेड पे अगर देखे थे तो फिर कई लोग अमेरिका पे बोलते हैं और टैरिफ वगैरह को लेके ऐसा लगता है कि टैरिफ इनके लिए कोई ब्रह्मास्त्र है और कोई हथियार है जो हर अमेरिकी बात करता है। जैसे पाकिस्तानी परमाणु बम की बात करते हैं कि जी पाव किलो के बम है हमारे पास, उसी तरीके से अमेरिकी आजकल टैरिफ के बारे में बहुत बात करते हैं। कभी इनके जो स्कॉट बेसेंट हैं तो कभी हावर्ड लुटनिक तो कभी डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं हम टैरिफ लगा देंगे। तो टैरिफ का गेम ये अच्छे से खेलते हैं। अब हावर्ड लुटनिक साहब जो कि शायद ट्रेड एडवाइजर हैं ऐसे कुछ करके हैं, सीनियर पोस्ट है उनकी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि भाई भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वो लगभग हो चुकी थी और चीज़ें शर्तें जो है वो दोनों पक्ष के जो नेगोशिएटर्स थे, बातचीत करने वाले थे, उन सब के बीच में सब डनाडन हो गया था। पर चीज़ें अब मोदी जी और काउंटर पार्ट डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में थी और मोदी जी को फ़ोन लगाना था पर मोदी जी ने फ़ोन सामने से नहीं लगाया और शायद भारत असहज था। दैट्स वाई जो ट्रेड डील है वो सामने नहीं आ पाया। जब बाद में भारत से रीजन पूछा गया, भारत के एम्बेसडर और जो भी है, तो उन्होंने रीजन में ये बताया कि भाई भारत असहज था। भारत की जो टॉप लीडरशिप थी नरेंद्र मोदी जी वाली और कैबिनेट आप कह ले वो असहज थे ट्रेड डील को लेके। अब क्यों असहज थे इसके पीछे का तो हावर्ड लुटनिक साहब ने कोई रीजन नहीं बताया, पर उन्होंने अपना पक्ष ये बता दिया कि मोदी जी ने कॉल नहीं किया। दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रंप के ईगो पे बात आ गई तो फिर उन्होंने मोदी जी को कॉल नहीं लगाया। देन ये जो होना था फाइनलाइज डील भी जो है वो एक कॉल की वजह से रुके। अब दुनिया में ये इमेज जा रही है कि भाई मोदी जी झुके नहीं ट्रंप के सामने, उनको फोन नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी हो सकता है एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स को इंडिया के अंदर बेचें, लेकिन सिचुएशन इस तरह की पैदा होगी कि हालात बनेंगे। अब वो हालात बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ट्रंप साहब टाइट हो गए हैं, इंडियंस आहिस्ता 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 स्पेस बननी शुरू हो गई है, हालात बन रहे हैं और मोदी साहब जो हैं वो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स के ऊपर खेलेंगे जैसे इमरान खान पाकिस्तान में खेले थे। इससे आप अंदाजा लगा लें क्या चीज होने वाली है। इससे आप अंदाजा लगा लें आप, ठीक है। अब ये जो फैक्टर है ये फैक्टर इंडिया को देता है थोड़ी सी
ताकत के जनाब हम ये कर देंगे। अब वो कह रहे हैं जी कि यूएस जो है ना वो हम दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं, मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। पहले हमें कहते थे सर मे कम इन, अब मोदी ने कॉल नहीं की तो इसलिए अब मोदी सारी वो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया की लीडरशिप थ्रू मीडिया, ठीक है ना, इंडिया की लीडरशिप थ्रू मीडिया सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही है जो वो ये समझते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे और हम उनको यूज कर सकते हैं अगेंस्ट ट्रम्प एंड बाय डेवलपिंग अ थीम विद इन द कंट्री। ठीक है ना जी। अब मैंने ये चीज़ को देखा, जो मैंने स्टडी किया, मैंने तो ये रियलाइज़ किया कि विद एवरी पासिंग डे हालात इस तरह के आ रहे हैं कि एक दोनों साइड से, इंडिया और अमेरिका की तरफ से माहौल थोड़ा सा तेज़ होता जा रहा है। एंड इसको आप देख लें कि इंडिया जो है वो कह रहे हैं झुका नहीं, ठीक है ना जी। इंडिया झुका नहीं है, इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया इंतज़ार करेगा, इंडिया को कोई परवाह नहीं है, इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा। अब वो सारी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बनाएंगे। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले इंडियन आर्मी ने ये किया कि उन्होंने कुछ वीडियोस, कुछ 1971 की या 65 की या पता नहीं कब की तस्वीरें और वीडियो बना ली, और उसमें उन्होंने ये एक बात कही। उन्होंने कहा भाई साहब, इंडियन जो फौज है ना, अमेरिकन फौज जो है वो पाकिस्तानी फौज से हमेशा से राब्ते करती है और इस खित्ते में अफरा तफरी फैलाती है। ये इन्होंने कहना शुरू कर दिया था पहले, ठीक है। तो इंडिया जो है ना वो सारी की सारी एक वो करेगा जो होती है, आप उसको बोलें यार, जो एक होता है, एक बनाता है, माहौल बनाता है कि जी अब पाकिस्तान और अमेरिकन फौज के इंटरेस्ट हो गए हैं यकजा, सो लिहाजा माहौल खराब हो रहा है। अच्छा 20 साल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, चीज़ें ठीक रही हैं, और अगर पाकिस्तान और अमेरिका के इंटरेस्ट जो है वो मैच किए हैं तो उन्होंने कहा माहौल ख़राब हो गया। वो बिल जो तैयार किया है वो सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तैयार किया है, और उसमें उनके साथ डेमोक्रेट्स के, लिंडसे ग्राहम रिपब्लिकन के हैं और जो डेमोक्रेट्स के हैं रिचर्ड ब्लूमेंथॉल, ये सेनेटर हैं दोनों। इन्होंने ये बिल तैयार किया है और ये बिल है सैंक्शंस रशियन एक्ट। इसमें यह है कि रशिया जो यूक्रेन में वॉर कर रहा है, तो उसकी रशिया की जो वॉर मशीन है वो चल रही है उस तेल से जो रशिया बेच रहा है ब्लैक मार्केट में, क्योंकि रशिया पे पाबंदियां हैं। और वो तेल के सबसे बड़े खरीदार कौन कौन है? चीन और इंडिया। चीन 50% जो जितना भी तेल रूस बेच रहा है ये ब्लैक मार्केट में सैंक्शंस के बावजूद कम कीमत पे बेच रहा है, उसमें 50% चीन खरीद रहा है और 38% इंडिया खरीद रहा है। तो तकरीबन 83% तेल जो है वो ये दोनों ममालिक रशिया से खरीद रहे हैं, और ब्राज़ील भी उसमें एक अहम प्लेयर है। लेकिन अब वो जितना तेल खरीद रहा था 2022 के बाद, उसमें बहुत कमी आ गई है और कुछ और चंद एक ममालिक वो तेल खरीद रहे हैं। तो अब ये जो बिल पेश किया गया है बाय पार्टीजन, जो पास हो जाएगा, ये बिल प्रेसिडेंट ट्रंप को पावर देगा कि वो 500% तक टैरिफ आयद कर सकता है भारत पे और चीन पे। तो इसका मतलब है कि अमली तौर पे भारत और चीन अमेरिका में अपना सामान नहीं बेच सकेंगे, ना भिजवा सकेंगे, और अगर भिजवाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। जो उन्होंने एक ट्रूथ सोशल पे पोस्ट की है उसमें उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला ने हमें बताया है कि अब वो अमेरिकी सामान खरीदेगा उस तेल के पैसे से जो अमेरिका अब अमेरिका वेनेजुएला का सारा तेल खरीदेगा, और वो सारा तेल उसके बदले में जो अमेरिका उसको पैसा देगा, उस पैसे से वेनेजुएला अमेरिका से ही सामान खरीदेगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। तो कैसा तरीका, कैसा कॉलोनाइज करने का किसी भी मुल्क को 21वीं सदी में, ये है तरीका। और मुझे लग रहा है कि ये बरतानिया जैसे सब कॉन्टिनेंट में आया था और यहाँ पे आके उसने, जो बांग्लादेश की ढाका की मलमल बहुत मशहूर थी और यहाँ पे कॉटन बहुत होती थी इस खित्ते में, और यहाँ पे फैब्रिक बनाने का, खड्डियों के जरिए कपड़ा बुनने का बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और बहुत बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी पूरे सब कॉन्टिनेंट में।
और उस पे जब आए उन्होंने कब्जा किया तो उन्होंने सोचा अगर यहाँ की इंडस्ट्री चलती रही तो जो मैनचेस्टर में मैं टेक्सटाइल मिलें बरतानिया लगा रहा वो कैसे चलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के खड्डियों का जो पूरा एक नेटवर्क था उसको तबाह करना शुरू किया। मलमल का कपड़ा इतना बेहतरीन यहाँ पे वो होता था, उसको ख़त्म कर दिया, उस कारोबार को तबाह कर दिया। और यहाँ पे जितना टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी लोकल थी उसको तबाह करके फिर वहाँ से मैनचेस्टर बरतानिया से कपड़ा यहाँ एक्सपोर्ट करना शुरू किया। वहाँ की टेक्सटाइल मिलें चलना शुरू हुई,